हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज वर्किंग विद फंक्शंस। चैप्टर का नाम क्या है? वर्किंग विद फंक्शंस। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल तुम्हारे इस पूरे साल बहुत ज्यादा काम आने वाला है कंप्यूटर साइंस के लिए, और साथ में क्लास 12 की और भी वीडियोस तुम्हें इस पर मिलती रहेंगी। अब देखो, सबसे बड़ी बात ये चैप्टर का नाम है वर्किंग विद फंक्शन। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले लिख लो दैट इज कि आपका फंक्शन है क्या। ठीक है, अब फंक्शन अगर हम अपनी लाइफ से रिलेट करें तो यार एक बात बताओ, आपके घर में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं। ठीक है, कहीं शादी का फंक्शन होता है, ठीक है, कहीं आपकी हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं, कहीं रिंग सेरेमनी होती है, ठीक है, कहीं पर कोई अगर न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसका फंक्शन होता है। तो इन तीनों में एक चीज क्या कॉमन है? अगर हम तीनों सिचुएशन को देखें तो एक चीज कॉमन है कि ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो रहे हैं। किस चीज के लिए? एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए फंक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो बस बेटा अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई है तो फंक्शन का कंसेप्ट समझ गए तुम। फंक्शन बेसिकली क्या होता है आपका? दैट इज एक प्रोग्राम होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं एक सब प्रोग्राम होता है। क्या है? फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट एंड ऑफन रिटर्न अ वैल्यू। या अभी समझ सकते हो, एक फंक्शन, हम एक पर्टिकुलर काम के लिए फंक्शन को बनाते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल ये, भैया ये बात समझ में आ गई कि फंक्शन क्या है। अगला सवाल है, भैया हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, दैट इज वाई वी नीड फंक्शंस। हमें फंक्शन की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी? ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं, अब सही रहेगा। हाँ, फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, सबसे पहले हमारे पास इसके दो रीजन है। सबसे नंबर 1 रीजन हमारा ये होगा दैट इज टू मेक कैलकुलेशन फास्टर। टू मेक कैलकुलेशन फास्टर। अब मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है, एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं। एक फंक्शन है मेरे पास, इसका काम है दो वैल्यू को ऐड करना। ठीक है, दो वैल्यू को ऐड करना। अब मुझे क्या होगा कि जब जब मुझे दो वैल्यू ऐड करनी होगी, मान लो मुझे कोई दो वैल्यू ऐड करनी, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को बुलाऊंगा और ये फंक्शन मुझे वो दो वैल्यू ऐड करके तुरंत दे देगा। ठीक है, बट अगर मेरे पास सोचो एक फंक्शन नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता? बार बार ये एडिशन को रिपीट करना पड़ता। ठीक है, अब देखो रिपीट करने से क्या दिक्कत होती? रिपीट करने से दिक्कत ये होती कि आपका जो लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, लाइंस ऑफ कोड बढ़ जाता। ठीक है, और आपका जो टाइम है वो बढ़ जाता। लेकिन हमारा एज अ प्रोग्रामर, हमारा देखो दो टास्क होते हैं। हमारा पहला टास्क होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो टाइम इफिशियंट होना चाहिए। ठीक है, कम से कम टाइम लेना चाहिए। दूसरा हमारा होता है दैट इज शुड बी स्पेस इफिशियंट, कि हमारा कम से कम स्पेस कंज्यूम करना चाहिए। ओके, ये हमारे दो टास्क होते हैं एज अ प्रोग्रामर। ठीक है भैया, अब ये भी समझ में आ गया। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कराना है, टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर टास्क, जैसे अगर मैं चाहता हूं सिर्फ मुझे एडिशन कराना है तो मैं एडिशन का एक फंक्शन बना लूंगा। अब मैं इस फंक्शन को चाहे जितनी बार यूज करूं, चाहे मैं एक बार यूज करूं, दो बार यूज करूं, ठीक है। अब फंक्शन इसीलिए बनाते हैं कि हमें अगर एक ऑपरेशन, फंक्शन क्यों बनते हैं? अगर हमें एक ऑपरेशन की जरूरत मोर देन वंस पढ़ने वाली है, कितने बार? मोर देन अगर वंस पढ़ने वाली है तो हम क्या करते हैं, उस चीज को फंक्शन में लिख देंगे और जब जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, अब हम यहां पर एक फंक्शन बनाऊंगा, मैं ध्यान से देखना, एक फंक्शन बना रहा हूं दैट इज डिफाइन DEF। ठीक है, एक फंक्शन है हमारा दैट इज कैल्क समथिंग नाम का, और यहां दिया है मैंने x कॉलन साइन
और जहां कॉलन साइन लगेगा वहां क्या होगा, उसके अगले से आपको इस तरह चीजें लिखनी है, 2 एंड रिटर्न ऑफ आर। ज्यादा टेंशन मत लो, अभी एक एक चीज बताऊंगी यहाँ पर क्या किस चीज से क्या क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले शुरू करता हूं मैं, सबसे पहला क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है डिफाइन। डिफाइन से शुरू करूंगा। देखो डिफाइन क्या है, डिफाइन मीन्स आप लिख लो अ फंक्शन डेफिनेशन इज स्टार्टेड, यानी कि एक फंक्शन की डेफिनेशन यहां से स्टार्ट हो रही है। ये कौन बताता है, ये हमारा डिफाइन बताता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे हमारे पास लिखा है कैल्क समथिंग। तो देखो DEF के बाद जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर कैल्क समथिंग क्या है बेटा, कैल्क समथिंग इज द नेम ऑफ फंक्शन, क्या है, इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये हमारा x है, यहाँ पर क्या है, दैट इज ये आपको दिख रहा है x। तो अब ये x क्या है, ये भी ध्यान से समझ लो। द वेरिएबल्स इनसाइड द पैरेंथेसिस आर द आर्ग्यूमेंट्स। देखो आपके जो भी यहाँ पर वेरिएबल होगा, ध्यान से समझना, जो भी वेरिएबल होगा किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, वेरिएबल्स इनसाइड पैरेंथेसिस। हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा आर्ग्यूमेंट है। ये क्या है, आर्ग्यूमेंट। जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे पैरेंथेसिस के अंदर उसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और एक और चीज है, दैट इज जब इन आर्ग्यूमेंट्स को हम कोई वैल्यू दे देंगे, क्या दे देंगे, जब हम इस आर्ग्यूमेंट को कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे कि किसको, इस आर्ग्यूमेंट को, तब हम इसको बोलते हैं, देन वी कॉल इट एज पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, पैरामीटर्स। ये बात ध्यान से समझ लेना कि आर्ग्यूमेंट वो वेरिएबल्स होते हैं जो पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं, ओके। बट जब उन आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, जो वैल्यू उन्हें दी जाएगी उस वैल्यू को हम पैरामीटर बोलते हैं, ओके। क्या बात समझ में आई, आ गई होगी। नेक्स्ट इज, अब देखो इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद आ रहा है यहाँ पर कॉलन साइन, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देता हूँ नंबर 5। कॉलन का मतलब है दैट अ ब्लॉक इज स्टार्टेड। क्या स्टार्ट हुआ है, अ ब्लॉक इज स्टार्टेड, ठीक है। एक ब्लॉक जो है वो हमारा शुरू हो गया है। ये हमारा कौन बता रहा है, कॉलन साइन बता रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, अब इसके बाद आते हैं हमारे ये 2 लाइन। क्या है ये, 2 लाइन। अब हम इनको बोलते हैं, नंबर इनको मिलेगा 6, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। क्या है ये, बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर जो भी हम कुछ कराना चाहते हैं उसे हम बोलेंगे बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसके बॉडी ऑफ द फंक्शन के बाद एक और चीज आ रही है यहाँ पे, दैट इज दिस रिटर्न। तो रिटर्न का मतलब होता है यहाँ पर, दैट इज कि आपने जो भी रिजल्ट आपने कैलकुलेट करा है फंक्शन के अंदर, अगर आप उस चीज को वापस अपने मेन प्रोग्राम में ले जाना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे रिटर्न का। सो दैट इज रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न द कंप्यूटेड रिजल्ट, ओके। तो देखो भिन्न भिन्न कलरों से आपको सारी चीजें मैंने क्लियर करा दी कि एक फंक्शन में क्या क्या होता है, ठीक है। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को सपोर्ट करें जिस प्रकार आप इंटरटेनमेंट वीडियोस को करते हैं, थोड़ा एजुकेटर्स को भी सपोर्ट दिखाया जाए। अब देखो दैट इज अगली चीज क्या है कि अगर हमें फंक्शन को बुलाना है, फंक्शन से अपना काम करवाना है, तो हम इनको कैसे बुलाएंगे, ठीक है। दैट इज इनवोकिंग। इसके कई सारे नाम होते हैं, कॉलिंग बोल दो आप, कॉलिंग अ फंक्शन, या बोल दो इन्वोकिंग अ फंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं इट इज यूजिंग अ फंक्शन, ठीक है। 3 नाम हो गए और 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। हमें सिंपली क्या करना है, इसका हम देखेंगे सिंटैक्स। क्या देखेंगे यहाँ पर, सिंटैक्स।
आपको सिंपली अपने फंक्शन का नाम लिखना है। क्या लिखना है? आपको लिखना है फंक्शन का नाम एंड पैरेंथेसिस लगा के आपको जो भी वैल्यू पास करानी है, वैल्यू टू बी पास्ड। एक बात ध्यान रख लेना, जो मैं एंगुलर ब्रैकेट्स लगा रहा हूं ये, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ पाइथन से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको फंक्शन का जब नाम लिखना है तो आपको इन ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर अभी हमारे पास कैल्क समथिंग नाम का फंक्शन था तो हम उसका नाम लिखेंगे कैल्क समथिंग, देन हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और जो वैल्यू हमें पास करानी है, फॉर एग्जाम्पल हमें 8 पास कराना है तो अपनी 8 वैल्यू हम पास करा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है कितनी, अब 8 हमारा क्या हो जाएगा, 8 हमारी वैल्यू पास हो रही है, तो जो भी वैल्यू हमारी पास होती है वो हमारी क्या बन जाएगी बेटा, दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलेंगे हम पैरामीटर। ओके। अच्छा, अब थोड़ा अगर आपकी वैल्यू पास कराने की बात हो गई है तो अब हम ये देखते हैं कि कितने तरीके हैं हमारे पास, दैट्स इज डिफरेंट वेज टू पास वैल्यू, different ways to pass value as an argument। कितने तरीके हैं आपको वैल्यू को पास कराना है एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक सेकेंड, जो हमारी वैल्यू जाएगी दैट इज ये, रुको 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 रुको, रुक जाओ, ये आपकी एज अ आर्ग्यूमेंट ही जाएगी। ठीक है, जाएगी एज अ आर्ग्यूमेंट ही, बट जो वैल्यूज फंक्शन को दी जाएगी उसको हम बोलते हैं आपका पैरामीटर है। ठीक है, इसकी कंफ्यूजन भी मैं आपकी दूर कर दूंगा। अब देखो, सबसे पहला तरीका क्या है हमारा वैल्यू को पास कराने का, दैट इज नंबर वन है कि अगर हम एक लिटरल को भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं यहाँ पर हम, एक लिटरल का मतलब अगर हम सीधी वैल्यू भेज रहे हैं, मान लेता हूँ एक फंक्शन है मेरे पास कोई भी, पहले फंक्शन बनाता हूँ। देखो मैंने फंक्शन बनाया क्यूब नाम का और x, और ये वैल्यू क्या करता है, r बराबर x की पावर 3, सॉरी पावर 3, एंड ये आपका रिटर्न करेगा r को। ठीक है, मान लो कि मैंने इस क्यूब वाले फंक्शन को बुलाया और मैंने इसको वैल्यू दे दी 4, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया एज एन आर्ग्यूमेंट, मैंने क्या दे दिया एज एन आर्ग्यूमेंट, मैंने सीधी की सीधी ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका हमारा है दैट इज पासिंग वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट। देखो अब हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल को पास कराएंगे, यानी कि इसमें क्या करना है, हमें जो वैल्यू पास करानी है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। जैसे मैंने ले लिया वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 4, और जब मैंने अपने फंक्शन को कॉल करा, जब मैंने फंक्शन कॉल किया तो मैंने लिख दिया क्यूब ऑफ वैल्यू 1। तो इस वाले केस में क्या हुआ, गया तो 4 ही, लेकिन तरीका हमने बदल दिया। ठीक है, ओके। अभी क्या हो गया, अब आपकी जो वैल्यू फंक्शन के पास जाएगी वो किस पर डिपेंड करती है, वैल्यू 1 पर, क्योंकि हमने क्या यहाँ पे लिखा है वैल्यू 1 की जो वैल्यू होगी वो वहां पर चली जाएगी। ओके, अब देखते हैं बेटा अगला तरीका। अब अगला तरीका क्या है कि अगर हमें कोई वैल्यू हमने यूजर से इनपुट कराई, ठीक है, एंड इसको हमने स्टोर करा एंड हमने फिर उसको अपने आर्ग्यूमेंट में भेज दिया। अब ये कैसे होगा, ये ध्यान से समझो। देखो मान लो मैंने लिखा नंबर 1 इज इक्वल्स टू, इनपुट में यूजर को मैसेज दिया, सॉरी वैल्यू चाहिए तो इंटीजर लगाना पड़ेगा, इंटीजर ऑफ इनपुट ऑफ एंटर द नंबर। ओके, तो अब क्या हुआ, अब देखो
अब हमारा वैल्यू किसके पास आ गई, अब जो एक्चुअल वैल्यू है वो num1 के पास में। अब हम पुराना वाला तरीका इस्तेमाल करके इसको हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, दैट इज क्यूब ऑफ num1। तो हम इस तरह भी अपनी वैल्यू को जो स्टोर या फिर अपने एज एन आर्गुमेंट में पास करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 4। नंबर 4 तरीका क्या है कि आप एक फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं सीधा प्रिंट के में, किसमें, डायरेक्टली हम प्रिंट में कॉल कर सकते हैं। देखो इस तरीके से मैंने लिखा प्रिंट स्टेटमेंट क्यूब ऑफ 3 कर दिया। अब इसमें भी कई सारे मेथड है। देखो ये तो हमारा हो गया प्रिंट में हम सीधा कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रिंट ऑफ क्यूब ऑफ के बाद यहाँ सीधा हम कोई वेरिएबल दे दें num1। ओके, ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल हम दे रहे हैं वो आपके फंक्शन में उसकी वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नंबर 5, दैट इज यूजिंग अ फंक्शन इनसाइड एक्सप्रेशन। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन में अपने फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया एक वेरिएबल बना दिया मैंने डबल ऑफ क्यूब, ठीक है, और मैंने इसमें कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाई क्यूब ऑफ 3। तो देखो क्या होगा, जब हम क्यूब ऑफ 3 को कैलकुलेट करेंगे तो मेरा फंक्शन कुछ इस प्रकार था, इट इज डिफाइन क्यूब ऑफ एक्स एंड यहाँ पर था r इज इक्वल्स टू 2 की पावर, 2 की पावर में था ना हमारा x, नहीं सॉरी, x की पावर ऑफ 3 क्यूब निकाल लेना, और हमने किया रिटर्न ऑफ r। तो वही कैसे काम करेगा ध्यान समझना, हमने बोला क्यूब ऑफ 3, फंक्शन कॉल किया 3, तो यहाँ पर x को कितनी वैल्यू मिलेगी 3, ठीक है, x को 3 मिल गया। अब इस वाले स्टेटमेंट में क्या हुआ, r इक्वल टू एक्स की पावर 3, ठीक है, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया यहाँ पर 9, और रिटर्न हो गया यहाँ से 9। तो अब रिटर्न 9 का मतलब क्या है, जहां इस फंक्शन को कॉल करा गया था वहां इसकी जो वैल्यू हो यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 9, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 18। क्या बात समझ में आई? अरे क्या तुम्हें आया नहीं आया, बता दो जल्दी बताओ। अब एक और टॉपिक इसी में कवर कर ही लेता हूं मैं, फिर बहुत सारा टॉपिक है दैट इज। अब देखते हैं बेटा कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, ठीक है, दैट इज टाइप ऑफ फंक्शंस इन पाइथन, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप के फंक्शंस है। कितने टाइप के फंक्शंस, 3 टाइप के फंक्शंस है। पहला टाइप है हमारा दैट इज बिल्ट इन फंक्शन। क्या टाइप है, बिल्ट इन फंक्शंस। अब हम देखें ये कौन से फंक्शंस, देखो जैसे इनका नाम बता रहा है बिल्ट इन, मतलब कि ये फंक्शन है, दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस। क्या बोलेंगे हम इनको बेटा, दैट इज दीज आर प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब होता है कि ये पहले से ही बेटा डिफाइंड है। दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड इनकी एक इंपॉर्टेंट चीज, एंड आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है, हमेशा से ही आपके यूज करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। फॉर एग्जांपल देखो जैसे आपका लेंथ फंक्शन हो गया, ठीक है, आपका टाइप फंक्शन हो गया, आपका इंट फंक्शन हो गया, ठीक है, इनपुट फंक्शन हो गया, या फिर बेटा आपका प्रिंट फंक्शन हो गया। तो ये सारे फंक्शन कैसे हैं, ये सारे फंक्शन हमारे बिल्ट इन फंक्शन है। हमें इन फंक्शंस को यूज करते टाइम कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कराना पड़ता है। ओके, अब बात करते हैं बेटा दूसरे टाइप के फंक्शन की, दैट इज फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल। कैसे फंक्शन, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, यानी कि अगर हमें इन फंक्शंस को इस्तेमाल करना है, देखो तो इसमें हम क्या बोलेंगे, दैट इज दीज फंक्शंस
आर प्री डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर मॉड्यूल, इन अ मॉड्यूल। यानी अगर हमें इन फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना होगा। दैट इज टू यूज द फंक्शंस you have to import the module। ठीक है, यानी जिस भी, जैसे अगर आपके मैथ के फंक्शंस हैं देखो, जिस मॉड्यूल का फंक्शन है हमें वो वाली मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लो साइन फंक्शन हो गया हमारा और कॉस फंक्शन हो गया। ठीक है, यहां तक तो बेटा बात होगी आपके दो टाइप के फंक्शंस की। अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड टाइप ऑफ फंक्शंस की, दैट इज नंबर 3, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। कैसे फंक्शन? आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब ये कौन से फंक्शंस होते हैं? दैट इज these functions are defined by user as per the requirement। ठीक है, जैसी बेटा जरूरत होगी उस हिसाब से यूजर जो है अपने हिसाब से इन फंक्शंस को बना सकता है। और पहली बात यूजर नहीं होगा, बिकॉज आप फंक्शंस जो है एज अ प्रोग्रामर बनाएगा। ठीक है, तो डिफाइंड बाई प्रोग्रामर लिखेंगे हम यहाँ पर। अब इसके एग्जाम्पल में आप कुछ भी अपना फंक्शंस बना लो, वही इसका हमारा एग्जाम्पल हो गया है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे डिफाइनिंग फंक्शंस इन पाइथन के बारे में। तब तक के लिए जितने बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, मेक श्योर कि आप लाइक करें और अपनी अटेंडेंस इस चैनल कमेंट सेक्शन में दें, बताएं आई एम प्रेजेंट हियर। साथ में मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यहाँ जो वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, आपका एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, ताकि हम और भी ऐसे ही आपके लिए क्वालिटी कंटेंट जो है वो बनाते रहें।